आशा अपने चैनल प्लांट वेल एंड ग्रो वेल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये जानकारी देती हूँ अमरूद के पेड़ को अमरूद से कैसे भरा जाए। हम अमरूद के पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से फल लेना चाहते हैं तो आपका पौधा ज़मीन में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गमले में है तो आप 14 इंच या 14 इंच से बड़ा होना चाहिए और उसमें आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। आप इसमें महीने में गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं तो पौधे में जो भी फूल बनते हैं वो फल में बदल जाएंगे। अमरूद के पौधे की देखभाल। अमरूद के पेड़ को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें पानी अधिक ना हो। अमरूद के पेड़ की उर्वरक देने से अधिक वृद्धि होती है और फलन में भी सुधार होता है। आप गोबर की खाद या रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। अमरूद के पेड़ को नियमित रूप से कटिंग करनी चाहिए, इससे वृद्धि और फल में सुधार होता है। आप गोबर की खाद या रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग कर सकते हैं। अमरूद के पौधे की नियमित रूप से कटिंग कर देनी चाहिए, इससे वृद्धि और फल में सुधार होता है। सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिए। जो इसकी पत्तियां सूखी होती हैं या जो इसकी शाखाएं होती हैं उन्हें काट देना चाहिए। अमरूद के पेड़ को कीट और रोगों से बचाने के लिए नियमित रूप से आप निरीक्षण कर सकते हैं और इसका उपाय कर सकते हैं। अमरूद के पेड़ को पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा मिलनी चाहिए, जिससे उसमें वृद्धि और उसके फल में सुधार हो। आप इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप आप दे सकते हैं और ऐसी जगह रखें जहाँ इसको हवा भी मिल सके, क्योंकि धूप से ही पौधों में वृद्धि होती है। ज़्यादा भी तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए गर्मी में। तो जब गर्मी में ज़्यादा धूप होती है तो आपको इसको शेडी प्लेस में बदल देना चाहिए, थोड़ा कुछ और जगह रख देना चाहिए। अमरूद के पेड़ को अच्छी और जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में लगाएं। पेड़ की नियमित रूप से देखभाल करें और अच्छे से उपाय करें और उसकी सेहत का भी ध्यान रखें। क्या उसमें टाइम टाइम पर आप दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, ये हम सबको ध्यान रखना पड़ता है। आप इसकी मिट्टी को गोबर की खाद और इसको बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए इसकी। आप इसमें अगर पानी डालते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी सूखी है या गीली है। आप तभी इसको पानी डालें और इसकी मिट्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी किचन में जो रोज़ सब्जियां धोते हैं हम, दाल चावल धोते हैं, ये रोज़ का काम है। आप इसे 1 दिन के लिए स्टोर करें और दूसरे दिन अमरूद के पेड़ में डाल दें। इससे भी अमरूद के पेड़ में ग्रोथ होगी और फल भी ज़्यादा होंगे। मैं अपनी जानकारी में यही बताना चाहूँगी, जो हमारे घर का वेस्ट जो पानी होता है सब्जियों के धोने के बाद या दाल चावल को धोने के बाद, आप उसको फेंकें ना। उसको आप स्टोर जितना कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन जो भी आप स्टोर कर सकते हैं, आप अपने प्लांट में, अपने अमरूद के पेड़ में आप उस पानी का यूज कीजिए और अपने पेड़ों की ग्रोथ देखिए आप। आपके पेड़ में अच्छा सुधार होगा और वो ग्रो भी करेगा और अच्छे फल और फूल भी देगा। अब आती है इनकी सूखी पत्तियों की बात। तो अमरूद के पेड़ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आधी सूखी और आधी हरी है और जैसे ये सूखी डंडियां हैं और जो बिल्कुल सूखे पत्ते होते हैं, तो आप इनको तुरंत हटा दें, क्योंकि जो ये सूखे पत्ते होते हैं ये है हमारे अमरूद की पूरी जान को खींच ले जाते हैं। तो इसकी सेहत को बढ़ाने के लिए हमें इन सूखी डंडियों को, इन सूखे पत्तों को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको नहीं हटाते हैं तो हमारे इस पेड़ में फंगस लगने के डर होते हैं। तो आप अगर इसको कटिंग करते हैं तो आप कैंची या कटर से इसको कटर करें, क्योंकि इन्हीं सूखी पत्तियों से ही हमारे अमरूद में फंगस लग जाएंगे और हमारे अमरूद के पेड़ में ग्रोथ नहीं होगी। तो जो ये हमारी सूखी पत्तियां हैं इनको तुरंत हटा देना चाहिए। देख रहे होंगे जितनी भी पत्तियां हैं इनको आप हटा दीजिए। जिस
है कि हमारे जो पेड़ में नई पत्तियों की ग्रोथ होए और अच्छे से पत्तियां आए और अच्छी सी पत्तियों के बाद अच्छे से फूल आए और फूल के बाद फल। जितनी जल्दी आप इसकी कटिंग करेंगे हमारा पेड़ उतना ही ग्रोथ करेगा। ये देखिए, ये हमारी जो सूखी सूखी डंडियां हैं, ये हम इन सबको कटिंग कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है, जब हम इनको कटिंग कर रहे हैं तो इन पे हमें, आप कुछ भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसमें हल्दी का यूज करूँगी और हल्दी के यूज के बाद क्या होगा, जो हमारे फंगस लगने का जो डर है वो नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हल्दियाँ हैं, जहाँ जहाँ से हमने ये इसकी डंडियाँ या जो हमने ये पत्तियाँ हटाई हैं, वहाँ पे आप तुरंत हल्दी का यूज करिए, तो इस फंगस लगने का कोई डर नहीं होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कितनी ग्रोथ करेगी अमरूद का पेड़, और वहीं से ही हमारी नई पत्ती शुरू हो जाएंगी और उतने ही फूल आएंगे और फूलों से फल में हमारा पेड़ बदल जाएगा और ज़्यादा फल देगा फिर। तो आप हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं हल्दी सिर्फ डायरेक्ट लगा रही हूँ। ये आप, मैंने पहले भी पत्तियां हटाई थी सूखी, तो आप देख सकते हैं ये सब नई पत्तियां आ रही हैं। तो आप ऐसे ही इसको स्प्रे कीजिए। तो अब मैंने हर जगह हल्दी लगा दी है। हल्दी लगाना ही सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि हम हल्दी इसलिए लगाते हैं जहाँ से भी हमने पत्ते या जो सूखी डंडियाँ कटिंग करी हैं उस पे चींटी ना लगे। चींटी लगने की वजह से फंगस लगने का डर होता है। फंगस अगर पेड़ पे या पौधे पे, किसी भी पौधे पे लग जाता है तो वहाँ से पेड़ और पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है। फंगस वाइट, मतलब सफ़ेद कलर का होता है और वो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ को रोक देता है और हमारे पेड़ पौधों पे फूल भी नहीं आते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी वजह से हमें हल्दी ज़रूर लगा देना चाहिए। आप स्प्रे करो या आप डायरेक्ट हल्दी लगा दीजिए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, हमारे घर में दही होता है, तो हम दही का थोड़ा सा लस्सी बनाएंगे और उस लस्सी को हम आधा गिलास लस्सी लेंगे और लस्सी को हम आधा लीटर पानी में मिला देंगे। आधा लीटर पानी में मिलाने के बाद हम इसकी रूट्स में इसको डालेंगे, क्योंकि इसके रूट्स में डालने पे भी हमारा अमरूद का पेड़ जो है वो ग्रोथ करेगा। दूसरा, आप इसकी मिस्टिंग भी कर सकते हैं, पूरे पेड़ को मिला सकते हैं। तो मैं ये जो आधा लीटर पानी है इसी में ही डाल रही हूँ। मुझे वैसे मिस्टिंग करनी थी, मैं मिस्टिंग अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर हल्दी लगाई है, तो मिस्टिंग की वजह से हल्दी सारा झड़ जाएगा।